हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। मैं समिधा, आपकी बायो मेंटर। लास्ट क्लास में बच्चों हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में कवर कर लिया था और हमने पढ़ लिया था फर्टिलाइजेशन के बारे में एंड देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और जेस्टेशन पीरियड एंड लास्ट में हमने पार्चुरेशन पे ये चैप्टर फिनिश किया था। ये आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो ऐसे क्या क्या मेजरमेंट्स हैं, क्या क्या ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? सबसे पहले सम ऑफ द एस्पेक्ट्स इंक्लूडेड एंड रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड अंडर रिप्रोडक्टिव हेल्थ आर, यानी क्या क्या ज़रूरी है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें जाननी चाहिए, वो हम देखने वाले हैं। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में एक सबसे यानी इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के पूरे कंट्रीज़ को एक रेगुलेट करती है, उनकी हेल्थ को मेज़र करती है, उनका ध्यान रखती है। डिफाइंस हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मर्ली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब उनके हिसाब से, उनके अनुसार कोई भी हेल्दी क्या है, कोई भी हेल्दी यानी हेल्थ की डिफिनीशन अगर हम देंगे तो हम क्या बोलेंगे कि हेल्दी वो इंसान है जो क्या है, कंप्लीटली फिजिकली भी हेल्दी है, मेंटली भी हेल्दी है और सोशली भी हेल्दी है, ठीक है, और उसके पास कोई डिजीज ना हो, वो क्या कहलाएगा? हेल्दी कहलाएगा। और दूसरी चीज कहा गया ओवर पॉपुलेशन। क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? यानी ऐसी चीज़ें जो ओवर पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या चीज़ है जो इस चीज़ को हम रोक सकते हैं, किससे? ओवर पॉपुलेशन। नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एसटीडीज, किसके बारे में जानना ज़रूरी है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनसे होने वाली डिजीजेस, रिप्रोडक्टिव कहा गया एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्स एजुकेशन, क्या ज़रूरी है? अवेयरनेस ज़रूरी है और सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है। बर्थ कंट्रोल एंड डिवाइसेस, किसके बारे में जानना है? बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और बर्थ कंट्रोल करने के क्या क्या डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं। एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड एंड प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, किसके बारे में पढ़ेंगे? अब्यूजेस के बारे में, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में। मतलब ये सब सारी चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी हैं, एक मीज़र है जिसको हमको जानना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। अब बात करेंगे नीड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, किसके लिए ज़रूरी है? नीड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या क्या ज़रूरी है? दी पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या हो गया कि दिन दूने रात चौगने से हमारी कंट्री में पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या हो गया? हम अगर एक ग्राफ देखें पॉपुलेशन इंक्रीमेंट का तो हम ये देखेंगे कि कुछ इस तरीके से पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है, लगातार लगातार बढ़ती जा रही है। आगे देखेंगे इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ ऑलरेडी क्रॉस 100 करोड़। कितनी पहुंच चुकी है? ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, पहुंचना तो दूर, क्रॉस कर चुके हैं कितने? 100 करोड़। फैमिली प्लानिंग कैन बी डन बाय प्रैक्टिसिंग बर्थ कंट्रोल मीजर्स। क्या ज़रूरी है? फैमिली प्लानिंग ज़रूरी है। बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स और वुमेन्स। कैसे ज़रूरी है बर्थ कंट्रोल? प्रेगनेंसी को रोकने से ज़रूरी है, जिससे कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग अ मेथड और प्रोसीजर बाय विच स्पर्म्स रिलीज ड्यूरिंग कॉपुलेशन बिटवीन मैन एंड हिज वाइफ कैन बी प्रिवेंटेड। क्या ज़रूरी है? कैसे रोक सकते हैं? ज़रूरी ये है हम उनके फर्टिलाइजेशन को रोक दें। तो क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम? बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रॉम मीटिंग द ओवा एंड फर्टिलाइजिंग इट, कहा गया किसको रोकेंगे? फर्टिलाइजेशन को रोकेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड हेंस प्रिवेंट प्रेगनेंसी। मतलब अगर हम फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर देंगे तो हम प्रेगनेंसी को भी रोक सकते हैं। बिकॉज द ओवम इज अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड। कहने का मतलब क्या है कि ओवा की लाइफ जो होती है वो बहुत कम है, मतलब कम समय तक के लिए ही वो
कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है। देन अगर हम क्या रोक दें, उनकी मीटिंग को रोक दें, तो हम क्या रोक सकते हैं, प्रेगनेंसी रोक सकते हैं। सिंस frequent pregnancies have a very bad effect on the mother's health and also add to our already exploding population। कहने का मतलब क्या है, सीधा सा मतलब क्या है, देखो एक सीधी सी मतलब इन सारी बातों का मतलब इतना सा है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि पहले के समय में और अभी के समय में क्या फ़र्क है, क्यों हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, मतलब सिर्फ इतना सा है कि पहले हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। सुविधाएं मतलब हमने देखा है ना, अक्सर हम मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं पहले की चीज़ें, खैर हम तो नहीं थे, लेकिन क्या है हम मूवीज़ वगैरह में देखने को पाते हैं, हम ये देखते हैं कि गांव की कोई एक बुजुर्ग महिला होती थी जो क्या करती थी, गांव भर की औरतों की क्या कराती थी, डिलीवरी कराती थी। तो क्या होता था, हमारे पास कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं होते थे, मतलब क्या है घर में ही क्या हो रही है, डिलीवरी हो रही है, मतलब कोई भी डिजीज़ किसी बच्चे को हो जाए, मदर को हो जाए, तो उसके लिए कोई भी प्रिवेंशन नहीं होते थे, ना कोई हॉस्पिटल्स होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब हमारे पास सुविधाएं हैं, अब हमारे पास प्रॉपर रोड भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है और हॉस्पिटल्स भी हैं जिनमें बहुत सुविधा है। तो क्या हो रहा है कि अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी कम हो चुका है और फीटस मोर्टेलिटी रेट भी कम हो चुका है, और जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए दीज मेथड्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। अच्छा पीछे रह गया कुछ, कहने का मतलब क्या है कि वी कैन कॉल देम बर्थ कंट्रोल मीजर्स, फैमिली प्लानिंग मीजर्स और पॉपुलेशन कंट्रोल मीजर्स। कहने का मतलब हम जिस जिस तरीक़ों से पॉपुलेशन को रोक सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, बर्थ कंट्रोल मेथड्स कहलाते हैं। और वो क्या क्या है, बैरियर मेथड्स हैं। सबसे पहले कौन सा मेथड है, बैरियर मेथड। देन केमिकल मेथड, केमिकली कैसे रोक सकते हैं, बैरियर हम कैसे तरीके से ओवा और एक के फर्टिलाइजेशन फ्यूजन को रोक सकते हैं बाई बैरियर्स, वो क्या कहलाएगा, बैरियर मेथड। कैसे रोकेंगे केमिकल से, वो क्या कहलाएगा, केमिकल मेथड कहलाएगा। एंड देन कहा गया इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, जिसे क्या कहा जाता है, IUCDs कहा जाता है। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड क्या क्या अप्लाई किए जा सकते हैं, एंड सर्जिकल मेथड क्या होता है। तो चलिए एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है बैरियर मेथड की। देखिए बैरियर मेथड क्या है, बैरियर मेथड में देयर आर नंबर ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर्स विच प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कॉन्डोम्स की बात करेंगे। ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या है, मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम, जो क्या है एक बैरियर मेथड है जिससे हम क्या रोक सकते हैं, फर्टिलाइजेशन रोक सकते हैं, ओवा और स्पर्म की मेटिंग रोक सकते हैं, मीटिंग रोक सकते हैं। दीज आर द रबर, ये किससे बने होते हैं, रबर और प्लास्टिक शीट्स विच आर पुट ऑन पेनिस बिफोर द कॉपुलेशन। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, मेल कॉन्डोम्स की। दीज प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग रिलीज ऑफ स्पर्म्स इन द वेजाइना। ये क्या रोक रहे हैं, रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द वेजाइना को रोक रहे हैं। अब दूसरा क्या आता है, अच्छा इसी तरीके से एक बात और रखेंगे, इनमें ऐड कर लेंगे कि मेल कॉन्डोम्स क्या होते हैं, नॉट रीयूजेबल होते हैं। वो नॉट रीयूजेबल यानी कि ओनली वन टाइम यूजेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, और उसी जगह पे फीमेल कॉन्डोम्स क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, मतलब उन्हें एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जा सकता है। डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप्स आर फिटेड इन वेजाइना एंड चेक द एंट्री ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। क्या है, डायफ्राम्स हैं। डायफ्राम्स क्या होते हैं, ये कहाँ लगाए जा रहे हैं, फिटेड इन द वेजाइना एंड क्या कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं किसकी एंट्री को, स्पर्म की एंट्री को। केमिकल मेथड्स क्या है, केमिकल मेथड्स में हम क्या क्या देखेंगे, फोम, टैबलेट्स, जेलीज। सबसे पहले फोम, टैबलेट्स, जेलीज, पेस्ट्स, क्रीम्स एंड स्पर्मिसाइड्स आर सम कॉमन केमिकल यूज्ड बाय फीमेल्स। कहा जा रहा है केमिकल्स में हम क्या क्या देखते हैं, फोम टैबलेट्स होती हैं, जेलीज होती हैं, पेस्ट होते हैं, क्रीम्स होती हैं, स्पर्मिसाइड्स, ये सब केमिकल्स हैं जो यूज़ होते हैं किसके लिए, प्रिवेंशन के लिए। दीज आर प्लेस्ड इन वेजाइना, कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, वेजाइना में। दीज केमिकल्स एडहेयर टू द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इमोबिलाइज एंड किल द स्पर्म। क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देते हैं
और स्पर्म को किल कर देते हैं। अब बात आती है ओरल पिल्स आर ऑल्सो यूज टू चेक ओव्यूलेशन। दीज आर मेनली हार्मोनल प्रिपरेशंस एंड कंटेन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या होते हैं? पिल्स क्या होती हैं? पिल्स किससे बनी होती हैं? इटसेल्फ दे आर हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स कहा गया? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दे आर कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। इन्हें क्या बोलते हैं? ओसीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बोलते हैं। अब ये देखिए पिल्स है ना, अक्सर हम जानते हैं पिल्स के बारे में। हम देखते हैं, देखो दो तरीके की पिल्स होंगी। पिल्स एक होती हैं जो हम थ्रू आउट मंथ लेते हैं, ठीक है, थ्रू आउट मंथ लेते हैं। जैसे देखो ये पिल है, इस पिल में डायग्राम में देखेंगे, इसमें देखेंगे कि देखो कुछ वाइट कलर की पिल्स दिख रही हैं और लास्ट में कुछ 1 2 3 4 5 6 7 पिल्स कितनी है? रेड कलर की हैं। ये जो पिल्स हैं जो 21 डेज के लिए है, कौन सी? 21 डेज के लिए। ये क्या है? हार्मोन्स है। ये क्या होता है? फर्स्ट डे से स्टार्ट, देखो इसमें लिखा हुआ है स्टार्ट, ये फर्स्ट डे से स्टार्ट की जाती है और 21 डेज तक लगातार खाई जाती है। एंड आफ्टर 21st डे टू 28th डे ये क्या होती हैं? आयरन की टैबलेट्स होती हैं जो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये हम लेते हैं, ठीक है। एंड उसके पहले 1 to 21 डेज तक ये हार्मोन पिल होती हैं। ये पूरे मंथ खाई जाती हैं। कब रोकी जाएंगी? कब रोकी जाएंगी? यानी ये किसके लिए? जब हमारा मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसी पिल हो गई जो हम थ्रू आउट द मंथ लेते हैं। कुछ ऐसी पिल्स हैं जिनके बारे में हम देखते हैं सहेली ड्रग, ठीक है। सहेली ड्रग क्या होती है? वंस अ वीक पिल, यानी उसको हम क्या करेंगे? सिर्फ एक हफ्ते में एक पिल खाएंगे और वो क्या होगी? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तरीके से काम करेगी। नेक्स्ट है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, डिवाइसेस। ये क्या होती हैं? IUCDs। दीज आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस मेड ऑफ कॉपर, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, ये कॉपर टी है। क्या है? कॉपर टी। और कॉपर टी CUT इज इंसर्टेड इनटू यूट्रस बाय ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और ए स्किल्ड नर्सेज। किसके द्वारा लगाई जाती हैं? एक तो या तो प्रैक्टिशनर डॉक्टर, एक वेल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होना चाहिए, या एकदम स्किल्ड नर्सेज होनी चाहिए, उनके थ्रू ये लगाई जाती है। कहाँ पे? यूट्रस में। द अदर इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज आर लूप, स्पाइरल रिंग, बाउ एंड शील्ड। और कौन कौन सी हैं जो ज़्यादा तरीके से, इनमें से भी सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है? अपनी लूप्स हैं। These can be placed for a long period up to 5 years तक। यानी ये कब तक कॉन्ट्रासेप्टिव, कब तक यूजफुल हो सकती है? मतलब सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कितने दिन तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स के तरीके से यूज कर सकते हैं इनको? अप टू 5 years तक। द ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड विद दीज डिवाइसेज ब्लीडिंग एंड डिस्कम्फर्ट। मतलब एक इनका ड्रॉबैक यही है कि ये डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है या फिर ब्लीडिंग हो सकती है। IUCDs में कम आउट इवन विदाउट द वुमेन्स नॉलेज। मतलब कभी कभी इनका ड्रॉबैक यही है, ड्रॉबैक ये है कि हो सकता है ये आउट हो जाए, मतलब फीमेल को पता भी ना चले और ये बॉडी से आउट हो जाए, तो ये इनके क्या हैं? ड्रॉबैक्स हैं। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड क्या क्या है? सबसे पहले दीज मेथड्स इंक्लूड एब्स्टिनेंस, अवॉइड कॉपुलेशन। मतलब हम क्या करेंगे? एब्स्टिनेंस, इसको क्या बोलते हैं? पीरियड एब्स्टिनेंस। मतलब क्या हो गया कि यानी जो अक्सर बुक्स में आपकी NCERT में जब आप 12th में जाएंगे तो वहाँ भी यही लिखा हुआ है कि डे 10 to day 17 तक हम अवॉइड करेंगे कॉपुलेशन। वो क्या कहलाएगा? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कहलाएगा। दूसरा रिदम मेथड, अवॉइड कॉपुलेशन अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे? कॉपुलेशन अवॉइड करेंगे, यानी कब? ओव्यूलेटरी फेज में, ओव्यूलेशन में, यानी कहा जाए अबाउट टू 10 से, वही सेम चीज़ कि मतलब 11वें-12वें दिन से स्टार्ट एंड आफ्टर 16-17वें दिन तक हम अवॉइड करेंगे कॉपुलेशन को। ये क्या हो जाएगा? नेचुरल मेथड हो जाएगा। क्वाइटस इंटरप्ट्स, विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन, ये सब क्या है? नेचुरल मेथड है। देखिए अब है सर्जिकल मेथड, स्टेरिलाइजेशन। इसे क्या कहा जाता है? स्टेरिलाइजेशन। यानी ये क्या है? नॉन रिवर्सिबल मेथड है। मतलब इसके पहले हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स का मतलब क्या हो गया कि हम जब चाहे उसे यूज़ करना बंद कर सकते हैं और प्रेगनेंसी हो सकती है। बट स्टेरिलाइजेशन मतलब सर्जिकल मेथड ऐसा मेथड है जो क्या होता है? नॉन रिवर्सिबल। मतलब अगर एक बार सर्जरी हो गई तो मतलब ख़त्म है। तो कहा इसमें क्या होता है?
Surgical methods are safe in the long run and are irreversible, but they may cause infections and other problems if not done properly. कहा गया कि ये क्या होती हैं, irreversible होती हैं. क्या होती है, इरिवर्सिबल, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इनमें भी हो सकती है, मतलब कि हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो जाए अगर प्रॉपरली इसे नहीं कराया गया, प्रॉपरली इसे नहीं किया गया तो. अब दीज मेथड्स इंक्लूड वेसेक्टोमी. क्या होता है वेसेक्टोमी? वेसेक्टोमी देखो क्या है. वेसेक्टोमी में क्या होता है, हम क्या करते हैं, वॉस डिफरेंस को काट के टाई कर देते हैं. क्या करेंगे, टाई. देखो इधर देखो क्या किया गया, वॉस डिफरेंस ट्राइड एंड कट, मतलब इनको क्या कर दिया गया, काट दिया गया और उनको बांध दिया गया. इसे को क्या बोलेंगे, वेसेक्टोमी. वेसेक्टोमी कहाँ पे होती है, मेल्स में होती है. दिस इज अ स्मॉल सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन मेल्स. कहाँ पे होता है, मेल्स में. इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्पर्म डक्ट. इसे क्या कहेंगे, इसमें क्या कर दिया जाता है, स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और जिसे कहा गया वास्ट डिफरेंस. बाय सर्जिकल ऑपरेशन, मतलब हम सर्जरी करके क्या करेंगे, वास्ट डिफरेंस को थोड़े से काट देंगे. ठीक है. एंड द टू कट एंड्स आर देन लाइगेटेड. कहा गया जिससे दोनों एंड को क्या कर दिया जाएगा, इधर देखो यहाँ देखेंगे, दोनों एंड्स को क्या कर दिया गया, बांध दिया गया. क्या कर दिया गया, बांध दिया गया. जिससे कि क्या होगा, जिससे क्या होगा, ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा स्पर्म की मीटिंग को. द टू कट एंड्स आर देन लाइगेटेड विद थ्रेड्स. दीज प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम कमिंग आउट. ये क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे. क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे स्पर्म के बाहर आने को. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. दूसरा क्या है, ट्यूबेक्टोमी. क्या है ट्यूबेक्टोमी, दिस इज अ सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन फीमेल्स. कहाँ पे होता है, फीमेल्स में होता है, ट्यूब्स में. कौन सी ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में. ठीक है. इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. इसमें क्या करते हैं, स्मॉल पोर्शन फैलोपियन ट्यूब का हम रिमूव कर देते हैं, जिसे और क्या कहा जाता है, ओविडक्ट. बाय सर्जिकल ऑपरेशन द कट एंड्स आर देन लाइगेटेड विद थ्रेड. इट प्रिवेंट द एग टू एंटर द यूट्रस. क्या होगा, ये प्रिवेंट कर देगा एग को यूट्रस में आने का. मतलब सीधे सी बात है, ये यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में, ये क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे काट दिया जाएगा. यहाँ पे काट के फिर से वही काम जो हमने कहा किया था, वॉस डिफरेंस में किया था, काट देंगे और उसे बांध देंगे, जो प्रिवेंट करेगा एग को कहाँ तक जाने में, ओवर तक जाने में. अदर मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल या क्या है, दीज आर एज फॉलोज. पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप शुड बी एजुकेटेड. क्या होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, यानी उन्हें बताया जाना चाहिए किससे, कि हम क्या क्या मीजर्स, क्या क्या प्रोसीजर्स ले सकते हैं. अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया लाइक रेडियो, टीवी, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा. मतलब हम उनको किससे अवेयर कराएंगे, स्मॉल फैमिली के बेनिफिट से अवेयर कराएंगे. हम उनको ये बताएंगे, जैसे अब कभी कभी आपने स्लोगन्स देखे होंगे है ना, अक्सर ट्रक वगैरह में पीछे लिखे होते हैं, हम दो हमारे दो. मतलब वो क्या है, एक तरीके से फैमिली प्लानिंग है. फैमिली प्लानिंग को बताई जा रही है कि छोटा परिवार सुखी परिवार. एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब इन सब किसका काम है, मीडिया का काम है, इंस्टीट्यूट्स का काम है कि हम बच्चों को अवेयर कराएं स्मॉल फैमिली के बेनिफिट से. मैरिज एज शुड बी इंक्रीज्ड. मैरिज एज क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए. लिटरेसी रेट स्पेशली दैट ऑफ फीमेल शुड बी इंक्रीज. मतलब क्या है, लिटरेसी रेट मतलब फीमेल्स को स्पेशली ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए. किसके लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बेनिफिट से. कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेस शुड बी इंकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड इंसेंटिव्स. मतलब कहा गया कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूजेस को भी बताया जाए कि उनके क्या क्या बेनिफिट हैं. सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन्वॉल्व इन अ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. मतलब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के लिए इन्वॉल्व होने चाहिए सोशल ग्रुप्स को, और लोगों को ये बताने चाहिए कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. अब बात आती है किसकी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की. तो क्या है, द डिजीजेस विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. क्या कहलाती हैं, वो डिजीजेज जो कहाँ हो रही हैं,
किससे स्प्रेड हो रही है? सेक्सुअल कांटेक्ट से विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है जो उसको डिजीज है और सेक्सुअल कांटेक्ट से वो डिजीज दूसरे पर्सन में चली जा रही है, वो क्या कहलाएगी? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहलाएगी। Thus, a healthy person can get STD by making sexual contact with an infected person. मतलब क्या हो गया कि ये एक तरीके से ऐसी है जो ऐसे ट्रांसफॉर्म होगी कि अगर कोई एक हेल्दी पर्सन है और वो इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअली कांटेक्ट करता है तो वो डिजीज उसमें भी आ जाएगी। These are generally acquired diseases and usually affect the reproductive system of the person. STD has increasingly become threat to public health ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, जैसे कि चेंजिंग पैटर्न ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर्स और इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ पैथोजेंस टू द एंटीबायोटिक्स। अब सबसे पहली डिजीज क्या है? एड्स। एड्स में क्या है? एड्स इज अ कॉज्ड बाय वायरस। किससे होता है? HIV वायरस से। दिस इट इज अ फास्ट स्प्रेडिंग इनक्यूरेबल डिजीज, मतलब वो डिजीज जो ट्रीट नहीं की जा सकती है, विच वीकेंस द बॉडीज इम्यून सिस्टम। सबसे ज़्यादा अटैक किस पे करती है? मतलब HIV सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट किस पे करता है? इम्यून सिस्टम पे। किस पे इफेक्ट करेगा? इम्यून सिस्टम पे। द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज आर डैमेज टू ब्रेन, अनएक्सप्लेन्ड फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब बच्चों क्या होता है? भूख नहीं लगेगी। और लॉस ऑफ वेट ओवर शॉर्ट टाइम, मतलब बहुत जल्दी से क्या हो जाएगा? वेट लूज हो जाएगा। एंड द क्रोनिक डायरिया हो जाएगा। कफ, नाइट स्वेट्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड सीवियर वीकनेस। मतलब क्या है? एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, मतलब एक तरीके से ये ग्रुप ऑफ डिजीजेस कर देगा। क्या कर देगा? ग्रुप ऑफ डिजीजेस। अभी देखो कितनी सारी डिजीज हो जाती हैं, तो वो क्या कहलाएगी? एड्स कहलाएगी। स्प्रेड कैसे होती है? एड्स कैसे फैलता है? अनप्रोटेक्टेड विदाउट कॉन्डोम सेक्स विद एन इन्फेक्टेड पार्टनर, मतलब क्या हो गया? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कनेक्शन बनाना, वो क्या होता है? एक वन ऑफ द कॉज है एड्स के क्या होने का? स्प्रेड होने का। यूज ऑफ कंटामिनेटेड नीडल्स एंड सिरिंज टू इंजेक्ट ड्रग्स और वैक्सीनेशन, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम ड्रग्स या वैक्सीनेशन के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि एक ही सिरिंज का यूज कर रहे हैं, मतलब एक सिरिंज मल्टीपल पर्सन द्वारा यूज हो रही है और हो सकता है उनमें से किसी को एड्स हो और वो क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए। यूज ऑफ कंटामिनेटेड रेजर्स फॉर शेविंग, हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखो सिंपल सा मतलब है इस एड्स को ट्रांसमिट होने का कि हम कोई भी तरीके से फ्लूइड एक्सचेंज ना करें। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो सेक्सुअली कांटेक्ट से हो सकता है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, या ड्रग वगैरह के लेने की वजह से हो सकता है, या अभी कहा गया कि ऐसा रेजर यूज कर लिया जाए जो सेविंग के लिए किसी और पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा यूज हुआ था और उसको एक हेल्दी पर्सन यूज कर ले। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, मतलब ब्लड प्रोडक्ट्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी हम ये क्या कर सकते हैं? मतलब इसमें क्या हो जाता है? ट्रांसमिशन हो जाता है। नेक्स्ट, December 1st is celebrated every year as the World AIDS Day to spread information about AIDS among the public। याद रखेंगे क्या चीज? 1 दिसंबर 1 जो एड्स डे कहलाता है। Till day, no absolutely satisfactory vaccine is yet available against the HIV infection. So, management of AIDS and other STDs depend upon प्रिवेंटिव मीजर्स, है ना? यानी कि अभी तक टिल डे तक कोई एक परफेक्ट वैक्सीन नहीं डिज़ाइन की गई है, की जा पाई है, जो किसको रोक सकेगी? जो एड्स का एक क्योर होगा, एड्स का एक ट्रीटमेंट होगा। तो हम कैसे रोक सकते हैं? कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके, जैसे कि एजुकेटिंग पीपल इन हाई रिस्क ग्रुप्स, मतलब उन ग्रुप्स को क्या करना? एजुकेट कराना जिनके अंदर चांसेस ये हैं कि एड्स ज़्यादा हो। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ब्लड डोनर्स, हम क्या करेंगे? ब्लड डोनर्स का स्क्रीनिंग टेस्ट लेंगे, मतलब उनका टेस्ट करेंगे कि उनको वेदर HIV तो नहीं हो। एंड म्यूचुअली फेथफुल मोनोगैम्स रिलेशनशिप, मतलब हम क्या करेंगे? एक
एक म्यूचुअली मतलब एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स होने चाहिए जिनमें हमें ये तो पता हो कि एटलीस्ट दैट पर्सन इज नॉट इन्फेक्टेड बाय द HIV. अवॉइडिंग प्रोस्टिट्यूशन, मल्टी पार्टनर सेक्स एंड होमोसेक्सुअलिटी. ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. ठीक है, किससे, HIV को फैलने से. ठीक बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है. अब ये क्या है, हमारी NCERT है जिसमें उन्होंने क्या लिखा है, इस चैप्टर की समरी लिखी है कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है. ठीक है, चलिए देखते हैं. फिर ये चैप्टर हम क्या करेंगे, फिनिश करने वाले हैं. चलिए, सबसे पहले हमने पढ़ा reproduction, unlike other life processes, is not essential to maintain life of an individual organism. कहा गया कि लाइफ, जैसे हमने लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी हैं, है ना, हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा था कि वो प्रोसेसेस क्या हैं जो हमारी लाइफ को एक तरीके से जिंदा रखने के लिए है, लेकिन रिप्रोडक्शन ऐसा है जो क्या करेगा, हमारी स्पीसीज को बढ़ाएगा, कॉन्टिन्यूटी करेगा. Reproduction involves creation of DNA copy and additional cellular apparatus by the cell involved in the process. Reproduction क्या है, DNA की कॉपी बनाना है. Various organisms use different mode of reproduction depending on their body design. मतलब other organisms है ना, वो other तरीके यूज करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जो हमने पढ़े ही हैं. In vision, Many bacteria and protozoans simply divide into 2 and more daughter cells. जैसे कि हमने कहा था, एक फिजन है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक से दो या मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं. वो रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, फिजन कहलाता है. ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा कैन रीजनरेट इफ दे आर ब्रोकन इनटू पीसेस. मतलब हाइड्रा, अगर हाइड्रा टूट गया तो किसी भी पार्ट को, अगर मान लो ये पार्ट टूट गया तो ये पार्ट अगेन इस तरीके से बना लेगा, ये टूटा तो ये पूरा का पूरा ये पार्ट बना लेगा. ये क्या कहलाएगा, रीजेनरेशन कहलाएगा. अब रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन. रूट्स, प्लांट्स के अदर पार्ट्स, वो जो रिप्रोडक्शन का तरीका यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है. These are example of asexual reproduction where new generation are created from single individuals. ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कौन से रिप्रोडक्शन कहलाते हैं, asexual रिप्रोडक्शन कहलाते हैं, जिसमें कोई एक स्पीसीज अपने ही पार्ट को, अपनी ही डॉटर्स को या अपने ही प्रोजेनिस को क्या करेगी, डेवलप करेगी. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 इंडिविजुअल्स, है ना, हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जरूरी क्या है, 2 इंडिविजुअल्स तो होने चाहिए फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. DNA copying mechanisms create variation which are useful for ensuring the survival of the species. कहा गया कि DNA की कॉपी होती है जो क्या करेगी, मतलब 2 इंडिविजुअल्स का जरूरी, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो क्या कॉज करता है, वेरिएशन कॉज करता है. Reproduction is flowering plants involve transfer of pollen grains from the anther to the stigma. इसे हमने क्या बोला था, pollination बोला था, which is referred to as a pollination. इसे हम क्या बोलते हैं, pollination बोलते हैं. This is followed by fertilization. Then क्या होगा, fertilization होगा. And changes in the body at puberty. And क्या होगा, changes होती हैं fertilization के बाद, बॉडी में changes होंगे, puberty आएगी. And सच इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज, सॉरी बच्चों ये कुछ उल्टा सीधा हो गया, इसको याद रखेंगे कि क्या है ये, किसकी बात हो रही है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हो रही है. ठीक है, कुछ चेंजेस आएंगे प्यूबर्टी में. और फिर क्या होगा, गर्ल्स इन न्यू फेशियल हेयर्स, मतलब ये हमने जो पढ़ा था ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, प्यूबर्टी के बाद क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं, ये वही बात है, कुछ मिस हो गया है, इसको एक बार बुक से देख के पढ़ लेंगे. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, क्या कंसिस्ट होती है, टेस्टिस, विच प्रोड्यूस स्पर्म, उनसे क्या प्रोड्यूस होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है. आगे देखेंगे वॉस डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस, ये सब क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होती हैं इसमें, ओवरीज होती हैं, फैलोपियन ट्यूब होंगे, यूट्रस होंगे एंड वेजाइना.
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल। क्या होता है, स्पर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वेजाइना में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कॉन्ट्रासेप्शन टू अवॉइड प्रेगनेंसी कैन बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ किससे किससे, कॉन्डोम से, ओरल पिल्स, कॉपर टी एंड अदर मेथड्स, जो यूज होते हैं किस किस चीज़ के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है बच्चों। आप पढ़ते रहिए बच्चों, ये सारे चैप्टर्स अभी तक जो भी हो चुके हैं उनको भी रिवाइज करिए और ध्यान रखिए, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।